हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज 10.1 हम करेंगे। क्वेश्चंस में यहाँ पे अगर आप देखें एक्सरसाइज में पहले जो इंस्ट्रक्शन है वो उसको जरा पढ़िए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 1 to 5, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। उस मतलब सर्कल का इक्वेशन निकालना है। अब बाकी जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया रहेगा हर एक क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 1 to 5 बिना सोचे समझे आपको सर्कल का इक्वेशन निकालना है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या बोला है? सेंटर इज 0,2 एंड रेडियस इज 2। तो उस सर्कल का इक्वेशन निकालिए। ठीक है, सो ध्यान दीजिए यहां पे अगर मैंने आपको बोला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, बहुत बढ़िया से अगर सीखना है तो एक रफ स्केच जरूर आप डायग्राम जो है जरूर ड्रॉ किया करें। देखिए ये मेरा 0,0 है, सेंटर जो बोला है 0,2। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, 0,2 सेंटर, दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट सेंटर इज 0, दैट मीन्स ये सेंटर वाई एक्सिस पे लाई करेगा। और वाई एक्सिस पे देखिए 2 यूनिट्स पे, तो ऑब्वियस ही बात है 2 यूनिट्स की बात करूं अगर ऐसे में ड्रॉ करता हूं तो ये मान लीजिए 2 हो गया। तो ये मेरा सेंटर है इस सर्कल का, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। इसी को हम सी लिखते थे 0,2, ठीक है ना। और रेडियस मेरी 2 है। अब रेडियस 2 है, सो दैट मीन्स वो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना। एक्चुअल प्रॉपर मैं बोल रहा हूं ऐसे, ठीक है ना। ये मेरा वाई एक्सिस है, तो जो बनेगा सर्कल वो रेडियस 2 का। अब देखिए इधर भी 2, मतलब ऐसा कुछ होगा। अब देखिए इससे जब करने से क्या होता है ना, आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट जब आगे जेई वगैरह लेवल पे आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया, प्रॉपर आइडिया लगता है। सर्कल में नहीं बोलता, अब थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पाता, मेरा ड्राइंग थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखिए ओरिजिन को टच करते हुए ये सर्कल जाएगा, ठीक है ना। अब इसको मैं अगर डार्क कर दूं तो ज्यादा अच्छे से बन जाएगा। चलिए मैं कुछ ऐसे ही, ठीक है ना, ऐसे ओरिजिन को टच करते हुए जाएगा ये सर्कल, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। ये मान लीजिए मेरा 0,2 ये पॉइंट है सेंटर, ठीक। अब रेडियस 2 है तो रेडियस यहाँ पे 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप जानते हैं सर्कल का इक्वेशन, एक ग्राफ मैंने बना दिया, बाकी इसी तरीके से पॉइंट्स ड्रॉ करते जाएंगे। आप एक्चुअल सर्कल को विजुलाइज करिए कि वो कहां पे लाई कर रहा है, उसका सेंटर कहां पे है, ठीक है। एनीवेज, तो सीधी सी बात है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ही पढ़ा है। तो इक्वेशन जो मेरा था स्टैंडर्ड फॉर्म में x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहां पे जो है h जो क्वेश्चन में दिया हुआ है h इज 0, सेंटर का x कोऑर्डिनेट, k जो मेरा है y कोऑर्डिनेट सेंटर का, और रेडियस इज गिवन 2। उठा के सारी वैल्यूज रख दीजिए। तो x माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। चलिए एक स्टेप और कर देता हूं, तो ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 दिस होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर आना चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में। बट इसने किया क्या है ना, इसको सिंप्लीफाई करके वो जनरल फॉर्म में इक्वेशन लिखता है। जनरल फॉर्म अगर मैं सही हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है जनरल फॉर्म सर्कल का। तो घबराना नहीं है, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो जनरल फॉर्म आ जाता है। तो ये इस फॉर्म में दिया है, तो आंसर की में जैसा दिया है वैसा ही मैं आपको करूंगा। अदरवाइज आप में से कुछ लोग बोलने लगते हैं ना कि सर आपने यहाँ छोड़ दिया, आंसर तो बिल्कुल उल्टा सी, मतलब कुछ और दिया हुआ है, आपने गलत बता दिया। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको उसने सिंप्लीफाई किया। चलिए एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a क्या है y, b मेरा क्या है 2, तो मतलब 4y, देखिए डायरेक्ट लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 एंड दिस इज इक्वल टू 4। 4 देखिए 4 से कैंसिल आउट हुआ, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज माई आंसर। प्लीज चेक करिएगा। तो ये है इस सर्कल का इक्वेशन जो जिसका सेंटर 0,2 और रेडियस 2 होगा। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा।
तो ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, चलिए थोड़ी सा मेरी वॉइस भी आपको नहीं नॉर्मल नहीं लग रहा होगा, यूजुअल जो आप सुनते होंगे। ठीक है, जुकाम काशी है, बट मैं आपको पहले ही बोलता हूँ ना कि टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है कि द शो मस्ट गो ऑन ना। आपको एज अ टीचर मुझे कंटिन्यू करते रहना है और इवन एज ए स्टूडेंट आपको भी कंटिन्यू करते रहना है। तो मेरी हमेशा बात याद रखिए, लर्निंग के लिए आप बोलेंगे मैं बिल्कुल फिट होऊंगा तभी करूंगा, हाँ आप बोलने लायक है, समझ रहे हैं, चल फिर रहे हैं, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो मस्ट गो ऑन। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कम से कम 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो को पॉज करें एंड अगेन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is -2, 3 and radius is 4. Now आपको मैंने सीधे बोला ये फार्मूला आप याद रखिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पे सेंटर एच के होता है, ठीक है ना, एच के, एंड रेडियस जो होती है वो आर होती है। अब जैसे मैंने इस सर्कल को एक्चुअली ग्राफ ड्रॉ करके विजुलाइज किया, वैसे आप इसको करते चलेंगे। मैं अब बार बार नहीं करूंगा, जहां पे जरूरत पड़ेगी जिन क्वेश्चंस में वहां पे जरूर करूंगा, बट ये तो थोड़े इजी वाले हैं। मैं क्या करूंगा, बस ये पॉइंट्स रख दूंगा ना। तो x माइनस एच जो है मेरा यहाँ पे -2 है, ध्यान दीजिए। यहां पे भी अगर गलती करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। h मेरा सेंटर का कोऑर्डिनेट है, तो x माइनस एच लिखता हूं, तो h की प्लेस पे -2 रखेंगे, प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। नाउ दिस विल बी x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या आएगा, वही फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4x प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे आते हैं, सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 6y आएगा, कैलकुलेशन चेक करते चलिएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 एंड दिस इज इक्वल टू 16। अब आपको कुछ करना नहीं है, x स्क्वायर फिर उसके बाद y स्क्वायर, देखिए जनरल फॉर्म ये होता है, इसको आप याद कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आपका आंसर इतना ही हो जाना चाहिए, लेकिन ये क्या किया है ना कि वो पूरा सिंप्लीफाई करके लिख रहा है। तो जब भी आपसे पूछे यहां पे भी लिख के छोड़ देंगे। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर या एमसीक्यू, तो एमसीक्यू में अगर इस फॉर्म में दिया है तब यहां से मैच कर लीजिए, जनरल फॉर्म में दे दिया है यही से इसको सिंप्लीफाई करके निकाल लीजिए। 1 मार्क्स में है तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, 2 मार्क्स में आ गया मतलब थोड़ा सा आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ योर एक्चुअल क्वेश्चन। ओके, नाउ सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड देखिए इसी सीक्वेंस में लिखते हैं, तो 4x फिर उसके बाद y वाला टर्म -6y। ठीक है, अब आते हैं 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा 13, और ये 16 इधर आएगा माइनस, so that will become -3, this is equal to 0. Okay, so this is my answer. Got my point? So उस सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर h कॉमा के एंड रेडियस इज r, वो क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होता है, बस वैल्यूज पुट करके निकालते जाइए, और आंसर जितने भी दिया है ना वो सिंप्लीफाई करके दिया है, तो उस फॉर्म में आप सिंप्लीफाई करके आंसर मैच करिएगा। ये वीडियो में फिनिश करूंगा विद दिस 2 क्वेश्चंस ओनली। नाउ लिविंग दिस 2 क्वेश्चंस फर्दर, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एज योर होमवर्क। ओके, नहीं 5 भी मैं आपको बोल दिया, चलिए। सो 3, 4 एंड 5 these 3 questions will be your homework. Okay? इन तीनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में इन सबको एक ही साथ कर लिया जाए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा सा आइडिया लग गया ना, प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चंस तो यही से बनेंगे, सिलेबस यही है। होम एग्जाम की अगर बात है, आपका तो होम एग्जाम इन द सेंस कि जो स्कूल वाले एग्जाम लेते होंगे, वहां पे बोर्ड एग्जाम तो है नहीं, तो फिर इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो 3, 4 एंड 5 ये 3 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए,
इनको आप प्लीज ट्राई करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन क्लिक करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।